हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हरक्यूलिस। यह एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है डेविन जॉनसन ने, इयन मैकसेन ने, रूफस सेवेल ने, अक्सेल हेनी ने, इनग्रिड बोल्स बर्डोल ने, रिस रिची ने, टोबियास सेंटलमैन ने, जोसेफ फिएनेस ने, पीटर मुलान ने, रेबिका फर्गुसन ने, इसाक इंड्रयूज ने, ईरानी सायक ने और जॉन हर्ट ने। यह मूवी 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.0 की। यह मूवी पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। इस मूवी के अंदर हमें हरक्यूलिस को दिखाया जाता है जो ज्यूस की संतान है। हरक्यूलिस एक महान योद्धा होता है और इस मूवी के अंदर हमें हरक्यूलिस के महान कारनामों के बारे में बताया गया है। और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को जन्म देती है और ये कोई आम बच्चा नहीं होता है, ये ज्यूस की संतान होती है। और हम सब जानते हैं ज्यूस देवताओं के राजा हैं जिन्हें गॉड ऑफ थंडर के नाम से भी जाना जाता है। और इस बच्चे की माँ इसका नाम हरक्यूलिस रखती है जिसका अर्थ होता है हेरा की शान। हेरा ज्यूस की पत्नी होती है जिसकी संपूर्ण मानव जाति पूजा करती है। और जब हेरा को पता चलता है ज्यूस की मानव जाति में एक संतान है तो इस बात से उसे गुस्सा आता है और वो हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 सांप भी भेजती है। लेकिन हरक्यूलिस अपने पिता की तरह ही ताकतवर होता है और वो उन दोनों सांपों को मार देता है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हरक्यूलिस अब बड़ा हो चुका है और जब वो बड़ा होता है तो देवता उसे 12 कारनामे करने का हुक्म देते हैं और देवता कहते हैं अगर वो 12 कारनामे करने में सफल रहा और जिंदा रहा तो हेरा उसे आराम से जीने देगी और वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। और इन कामों में हरक्यूलिस सबसे पहले एक शेषनाग से लड़ता है और हरक्यूलिस उस शेषनाग को बुरी तरीके से मार देता है। और इसके बाद उसका सामना होता है एक जंगली सुअर से जो एक ही टक्कर से विशाल पेड़ के चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन हरक्यूलिस उसे भी एक ही वार में मार देता है। लेकिन हरक्यूलिस का सबसे बड़ा कारनामा होता है नीमिया का शेर। लेकिन उस शेर की खाल इतनी मोटी होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। लेकिन हरक्यूलिस उसका भी खात्मा कर देता है। और हरक्यूलिस की ये गाथाएं चारों ओर फैली होती है। सब उसकी इन गाथाओं को जानते हैं। और फिर हमें मैसेडोनिया के एक तट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने एक लड़के को बांधा होता है और वो उसे मारना चाहते थे और ये हरक्यूलिस का भांजा होता है। और तभी हरक्यूलिस अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो उसके लिए लड़ते हैं और वो यहाँ पर सभी लुटेरे को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। और शाम को जब हरक्यूलिस और उसके साथी एक दावत का आनंद ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है जिसका नाम अर्जीनिया है और ये राजा कोर्टिस की बेटी है। और ये हरक्यूलिस के पास आकर बोलती है हमारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। और वो बताती है हमारे सेनापति ने बगावत कर दी है। और वो बताती है हमारे देश में इस वजह से गहरे युद्ध छिड़ा हुआ है और आम लोगों की जाने जा रही है। और तभी हरक्यूलिस का एक आदमी बोलता है हमारे पास समय नहीं है लेकिन फिर भी हमें ज्यादा कीमत मिले तो हम सोच सकते हैं। और तभी राजकुमारी बोलती है योद्धा तो अपनी शान के लिए लड़ते हैं। और तभी हरक्यूलिस बोलता है हत्यारे तो सोने के सिक्कों के लिए लड़ते हैं। और राजकुमारी बोलती है मेरे पिता बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत सारा सोना है, वो तुम्हें सोने से तोल देंगे। और तभी हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ उस राज्य में पहुंच जाता है और इसी राज्य में देवी हेरा का एक मंदिर होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। और राजकुमारी बताती है इसे बनाने में 5 साल और 1000 मजदूर लगे थे। देवी हेरा हमारे राज्य की रक्षक है। और वो बताती है हम सब ने ये गाथा सुनी है कि देवी हेरा हरक्यूलिस को मरवाना चाहती थी, शायद कोई अच्छा काम तुम दोनों के बीच शांति लाए। यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि हरक्यूलिस ज्यूस का बेटा नहीं है लेकिन राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता है। उसे हरक्यूलिस की हर गाथा मुख जवानी याद होती है। और फिर हरक्यूलिस अपने 5 साथियों के साथ राजा के सामने जाता है और राजा हरक्यूलिस को बताता है उसके सेनापति ने उसके साथ बगावत की है और काफी समय से इनके बीच में जंग चल रही है जिसकी वजह से उनके पूरे राज्य में अशांति फैली हुई है और इसीलिए वो चाहते हैं हरक्यूलिस उनके लिए लड़े। और राजा हरक्यूलिस को बताता है वो एक जादूगर है, उसे केवल देवता ही हरा सकते हैं। उसके पास अश्व मानव की एक सेना भी है, यानी कि ऐसे लोग जो आधे घोड़े और आधे इंसान होते हैं। और तभी हरक्यूलिस के साथ जो लड़की होती है वो राजा से पूछती है क्या वाकई में आपने उन्हें देखा है। और तभी राजा का एक सेनापति
प्रति बोलता है, हमने उन्हें देखा नहीं है लेकिन सुना है। और इसके बाद हरकुलस और उसके साथी वहाँ पर किसान और सभी लोगों को लड़ना सिखाते हैं क्योंकि उनके पास सेना नहीं है, और इन सबको वो युद्ध के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और तभी राजा का एक आदमी बोलता है, रिसेस हमारी ओर कूच कर चुका है और हमें उसका सामना करना होगा। और तभी हरकुलस बोलता है, अभी हमारे लोग तैयार नहीं हैं। और तभी हरकुलस बोलता है, अगर हमने युद्ध किया तो लोगों के साथ हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन राजा बोलता है, जितनी जल्दी हम रिसेस को मारेंगे उतनी ही जल्दी हमारे राज्य में शांति कायम होगी। और वो सब ये फैसला करते हैं कि अगले दिन वो उनकी ओर कूच करेंगे जिस तरफ से रिसेस आ रहा है। और फिर रात को राजकुमारी का बेटा हरकुलस से मिलने आता है और वो हरकुलस से बोलता है, मैं आपके सारे किस्से जानता हूँ। और वो कहता है, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक महान योद्धा बनूंगा। और फिर हरकुलस अपने गले से उस शेर के दांत को निकालता है जिसको उसने मारा था और वो उसे राजकुमार को पहना देता है। और हरकुलस बोलता है, ये ताबीज मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। और अगले दिन राजा और राजा के सेना और हरकुलस उस तरफ कूच करते हैं जिस तरफ इन्हें रिसेस का सामना करना है। और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वहाँ पर लोगों के सर काटकर लटकाए होते हैं। और तभी राजा बोलता है, रिसेस हमसे पहले यहाँ पर पहुँच गया है और सबको खत्म कर दिया है। और फिर हरकुलस बोलता है, आगे हम पैदल ही बढ़ेंगे। और फिर ये सब पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब हरकुलस आगे पहुँचता है तो वो वहाँ पर देखता है यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी है जो अब की नहीं बहुत पुरानी होती है, यानी कि ये एक तरह का जाल होता है। और तभी इन्हें चारों ओर से कबीले वाले घेर लेते हैं। और तभी हरकुलस उन सभी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हम इन सभी की मदद कर रहे हैं लेकिन ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। और वहाँ पर हरकुलस को बताया जाता है, रिसेस एक जादूगर है, वो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है जिससे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो आदिवासी लोग होते हैं वो हरकुलस और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हरकुलस के सभी साथी जाबाजी से लड़ते हैं और हरकुलस एक देवता की तरह लड़ता है। और यहाँ पर एक भयानक कत्लेआम के बाद यह जंग शांत हो जाती है, लेकिन राजा बुरी तरीके से परेशान होता है क्योंकि उसकी आधी सेना खत्म हो चुकी है और रिसेस भी इनके हाथ नहीं लगा है। लेकिन हरकुलस राजा से बोलता है, मैंने आपको पहले ही जताया था कि हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। और इसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरकुलस को बेचैन दिखाया जाता है। रातों को उसे अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं जिसके अंदर उसके हाथ खून में सने हुए होते हैं और वो अपने परिवार को मरा हुआ देखता है। और साथ ही साथ उसे हिडीज का 3 सर वाला बीस्ट भी दिखाई देता है। हिडीज ज्यूस का भाई होता है जो पाताल लोक का देवता होता है। और हरकुलस के साथियों में एक योद्धा होता है जो एक एस्ट्रोलॉजर भी है। और वो हरकुलस से बोलता है, जब हमें एथेंस से निकाला गया था तब मैंने ओरेकल से संपर्क किया था। और ओरेकल्स वो होती है जो देवताओं से बातें करती है, जो इंसानों को ये बताती है कि देवताओं की क्या मर्जी है। और वो हरकुलस से बोलता है, हरकुलस को अपना अधूरा काम पूरा करना होगा जो देवताओं ने उसे दिया था। लेकिन हरकुलस अपनी बेचैनी के चलते इस बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता है। और फिर हमें हरकुलस के परिवार को दिखाया जाता है जिसमें उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उन तीनों को मार दिया गया था। और इन सब का आरोप हरकुलस पे लगाया जाता है, लेकिन हरकुलस को भी इस बारे में कुछ याद नहीं होता है। और इस आरोप के बाद हरकुलस को एथेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। और फिर हमें हरकुलस के भांजे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सभी लोगों को हरकुलस की गाथाएं सुनाकर मोटिवेट करता है। और जब इन सब की तैयारी हो जाती है तो ये उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर रिसेस और उसके लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी असम मानव नहीं होता है, ये सब इंसान होते हैं। और इनकी सेना राजा कोटिस की सेना से 3 गुना अधिक होती है। और यहाँ पर ये सब युद्ध करने लगते हैं और हरकुलस और उसकी सेना इस जंग को जीत लेते हैं। और जब रिसेस हरकुलस को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन हरकुलस उसके घोड़े को गिरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। और जब हरकुलस उसे बंदी बनाकर राजा की ओर ले जाता है तब वो हरकुलस से बोलता है, तुमने एक देश को राजा का गुलाम बनने में मदद की है। और तभी हरकुलस बोलता है, मैंने तुझ जैसे जालिम को रोका है जो गाँव को और लोगों को जलाता है। और फिर रिसेस बोलता है, मैंने कभी किसी गाँव वालों को या किसी बेगुनाह को नहीं मारा है। और तभी हरकुलस उससे पूछता है, अगर तुमने गाँव वालों को नहीं मारा तो किसने मारा है। और तभी वो हरकुलस से बोलता है, तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारा राजा इतना ही अच्छा है तो उसकी सेना कहाँ है, तुमने गलत लोगों का साथ दिया है। और वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा के सर पर ताज रखा जाता है क्योंकि अब पूरा राज्य उनके कब्जे में है। और अब इस राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके, उनके सामने लड़ सके। इसी खुशी में यहाँ पर एक जश्न होता है और यहीं पर रिसेस
रिसेज भी होता है जिसे बंदी बनाया होता है। सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है। ये सब देखकर राजा की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो रिसेज को दया की नजर से देखती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हरकुलस ने ये सब देख लिया होता है और वो राजकुमारी के पास जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों में रिसेज के लिए दया देखी है। मैं सच जानना चाहता हूँ, सच क्या है। और वो बताती है, इस राज्य के राजा मेरे पति थे, लेकिन उसके पिता ने उन्हें जहर दे दिया और वो खुद राजा बन गए। और रिसेज मेरे पति का सेनापति था, लेकिन उसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी और यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था। और जितने भी लोगों को गांव वालों को मारा जाता है उसके अंदर रिसेज का कोई हाथ नहीं होता है और ये सब मेरे पिता का किया हुआ है। और वो बताती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में है और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मेरे बेटे को मार देते। और वो कहती है, मेरे पिता कुछ ही समय बाद मर जाएंगे और मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और तभी हरकुलस बोलता है, आप जानती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी राजकुमारी को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है, उसके बेटे की जान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और वो हरकुलस से बोलती है, तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ और उसे अपनी छत्र छाया में बड़ा करो। और तभी राजा का सेनापति आ जाता है और वो हरकुलस से कहता है, तुम्हें राजा ने बुलाया है। और फिर हरकुलस राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, तुम एक दगाबाज हो। और फिर राजा बोलता है, मैं इस राज्य का सेनापति था और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस राज्य का राजा बनूं और यहाँ पर राज करूं और तुमने मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया है, लेकिन मैं अब पूरी सल्तनत बनाना चाहता हूँ। और वो बताता है, जो तुमने मेरे लोगों को तौर तरीके सिखाए हैं वो लाखों लोगों को सिखाएंगे और धीरे धीरे करके मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और अगर तुम चाहो तो मेरे सेनापति बन सकते हो। लेकिन हरकुलस मना कर देता है और तभी राजा बोलता है, इस सूरत में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अपना सोना लो और निकल जाओ। और जब हरकुलस सोना लेकर अपने लोगों के साथ यहाँ से जा रहा होता है तब रास्ते में उसे बहुत सारे गांव वाले दिखाई देते हैं जिनके चेहरे पे उदासी और दुख होता है। और हरकुलस ये जान जाता है कि इन सब की वजह वो खुद है। इसी कारण से वो अपना सोना अपने साथियों के सामने फेंक देता है और वो कहता है, इस राज्य के लोगों को मेरी जरूरत है। और इन्हीं के साथियों में एक शख्स होता है जिसका नाम एटोलिकस है और वो कहता है, ये सब एक बेवकूफी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें हमारा सोना मिल चुका है। और वहीं पर सभी एक एक करके अपना सोना उसके सामने फेंक देते हैं और फिर एटोलिकस अपना सोना लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर ये सब के सब राजा के महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन राजा को इन सभी के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वो अपने सैनिकों के साथ इन्हें घेर लेता है और यहीं पर राजकुमारी और उसके बेटे को भी लाया जाता है। और तभी राजा का सेनापति राजा से बोलता है, आपकी बेटी हरकुलस को बोल रही थी मेरे बेटे को अपने साथ ले जाए। और ये सब कुछ सुनकर राजा राजकुमारी से उसके बेटे को छीन लेता है और इसके बाद राजा का एक आदमी हरकुलस पे वार करता है जिसके वजह से हरकुलस बेहोश हो जाता है। और जब हरकुलस को होश आता है तो वो देखता है उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा होता है। और तभी यहाँ पर एथेंस का राजा आता है और एथेंस ही वो राज्य होता है जहाँ पर हरकुलस पला बड़ा था और यही वो राजा होता है जिसके लिए हरकुलस ने कई युद्ध लड़े थे। और अब एथेंस के राजा ने राजा कोटिस के साथ गठबंधन कर लिया है ताकि वो पूरे यूनान पर कब्जा कर सके। और यहाँ पर वो अपने साथ 3 खूंखार भेड़ियों को भी लाया है जिनकी आवाजें हरकुलस को अपने सपने में सुनाई देती है। और तभी हरकुलस को याद आता है जिस रात उसके बेटे और उसके बच्चों का कत्ल हुआ था उस रात भी उसे ये आवाजें आई थी। और इसके बाद हरकुलस को याद आ जाता है कि राजा ने उसके ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी और जब वो बेहोश हो गया था तब इन्हीं 3 भेड़ियों ने उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था और इसका इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया था। और फिर हरकुलस उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? और वो बोलता है, तुम्हारे कारनामों ने तुम्हें हमसे ज्यादा ख्याति दिला दी थी, लोग हमसे ज्यादा तुम्हारा नाम पुकारते थे जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अगर हम तुम्हें मरवा देते तो पूरे राज्य में बगावत हो जाती, इसीलिए हमने तुम्हारे पूरे परिवार को मरवाया और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करे। और हरकुलस पूरी सच्चाई जानने के बाद अपना आपा खो देता है, लेकिन उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। और अब राजकुमार इन सबको एक एक करके मार देना चाहता है और वो शुरुआत अपनी बेटी से करता है। और फिर हरकुलस का साथी हरकुलस से बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक गाथा हो या फिर उस गाथा के अंदर छुपी हुई एक सच्चाई? और हम सबको तुम पर यकीन है, तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। और इसके बाद हरकुलस अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोहे की मोटी मोटी जंजीरों को उखाड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। और इसके बाद वो 3 खूंखार भेड़िए उसके
उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हरकुलस एक एक करके इन तीनों को मार देता है और इसके बाद वो अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है और रिसर्च को भी। लेकिन राजा कोर्टियस और एथेंस के राजा दोनों ही यहाँ से भाग चुके होते हैं, लेकिन हरकुलस एथेंस के राजा तक पहुँच जाता है और वो उसे उसी के खंजर से मार देता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मरवाया था। और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ महल के बाहर पहुंचता है और वो सब देखते हैं बाहर कोर्टियस और उसकी एक बहुत विशाल फौज होती है और साथ ही साथ राजकुमारी का बेटा एरिस भी होता है जो उनके पास है, जो कि इस राज्य का वारिस है। राजा उसे मारने का हुक्म देता है और तभी वहाँ पर हरकुलस का वो साथी पहुंच जाता है जो वहाँ से सोना लेकर चला गया था और वो तीर मारकर उस आदमी को मार देता है जो राजकुमार को मारने वाला था। और हरकुलस के साथी राजकुमार को बचाकर अपने पास ले आते हैं और अब कोर्टियस की पूरी सेना उनके ऊपर हमला कर देती है और तभी हरकुलस के जाबाज साथी उनका सामना करते हैं और वहीं पर हरकुलस का एक साथी जिसे बहुत सारे तीर लग जाते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोर्टियस के बहुत सारे सैनिक सीढ़ियों से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं और इन सभी ने ढाल की एक दीवार बनाई होती है और ये तरीका हरकुलस ने ही उन्हें सिखाया होता है, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। और तभी हरकुलस देखता है वहाँ पर देवी हेरा की बहुत बड़ी मूर्ति है और वो इस मूर्ति को ढकेलना शुरू कर देता है। सभी सैनिक सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं और तभी हरकुलस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति को नीचे गिरा देता है, जिसके कारण सबके सब सैनिक यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और यह सब कुछ देखकर राजा कोर्टियस बौखला जाता है। वो कहता है हरकुलस को मार दो और तभी मूर्ति का सिर आकर उससे टकराता है, जिसकी वजह से राजा कोर्टियस भी मारा जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरी की पूरी सेना हरकुलस का कारनामा देखकर उसके सामने घुटने टेक देती है। हालांकि अब भी सबको ऐसा नहीं लगता है कि हरकुलस ज्यूस का बेटा है, लेकिन वो एक जाबाज योद्धा है जिसने उसे एक आम आदमी से महान हरकुलस बना दिया था। और इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस मूवी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हरकुलस ने वो 12 कारनामे अपने साथियों के साथ मिलकर किए थे और इसमें कोई शक नहीं होता है कि हरकुलस अपने साथियों में सबसे जाबाज योद्धा होता है। हरकुलस एक महान योद्धा होता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे द्वारा की हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।